स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राथमिक यानी कि मुख्य मेमोरी से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर रैम कंप्यूटर में ज़्यादा उपयोग होने वाली मेमोरी है। यह एक अस्थायी मेमोरी है। किस प्रकार की है? अस्थायी मेमोरी है, अर्थात विद्युत सप्लाई बंद होने की स्थिति में इसमें स्टोर डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा? आपको बताना है कौन सी प्राइमरी मेमोरी है इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि रैम जो है एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो ये स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आप अधिक रैम अस्थायी करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? क्वेश्चन कह रहा है यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? तो राइट आंसर आपको बता देना है, यह तेज गति से काम करेगा। यह तेज गति से काम करेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रैम को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यह एक प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। यह एक अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे यानी कि स्टोरेज डिवाइस मेमोरी जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक है प्राइमरी, एक होता है द्वितीय, जिसको मुख्य स्टोरेज मेमोरी कहा जाता है। इसको सहायक स्टोरेज मेमोरी या डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे यानी कि मुख्य स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं ये स्थायी भी होता है, कैश होता है, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस होता है। अब बात करें स्थायी में कौन कौन से आते हैं, तो प्रॉम आता है और यहाँ पर देखेंगे रोम आता है और ई प्रॉम भी आता है। ये सब जो हैं ये स्थायी आते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कौन सा अस्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पर देखेंगे रोम भी है और प्रॉम भी है और ई प्रॉम भी है और ई प्रॉम भी है। इतने आपको स्थायी में याद रखना है। और अगर बात करें अस्थायी स्टोरेज मेमोरी कौन से हैं, तो यहाँ पर याद रखना है आपको रैम जो है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये अस्थायी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि द्वितीयक या सहायक स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, CDR और फ्लॉपी डिस्क, DVD और पेन ड्राइव। ये सब क्या है? द्वितीयक सहायक स्टोरेज डिवाइस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बता देना है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंसिव और वॉलेटाइल फास्ट एक्सेस, ये तीनों हो जाएंगे। इनकी विशेषता यहाँ पर पूछा था तो विशेषता आपको याद रखना है। रैम एक्सेस अर्थात महंगा होता है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी होता है अर्थात इसमें डेटा अस्थायी रूप में स्टोर रहता है। इसके बाद देखेंगे हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते ही
रैम के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क के सभी आवश्यक डेटा और निर्देश प्राप्त करता है और उन्हें संग्रहित करता है। रैम सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा तेज होता है। ठीक है, आपको याद रखना है रैम जो होता है सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से रोम यानी कि केवल पाठनीय स्मृति का कौन सा एक प्रकार नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको आंसर बता देना है दोस्तों, इसका हो जाएगा DROM। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ कभी कभी इसका पूरा नाम पूछता है तो पूरा नाम आपको याद रखना है PROM का प्रोग्रामेबल रोम आपको याद रखना है। इसके बाद EPROM का होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इसके बाद देखेंगे EEPROM इलेक्ट्री इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न में से आपको बताना है किस रूप में भी संकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में से संकेतिक होती है तो आपको बता देना है दोस्तों, यह मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो बता चुके हैं कंप्यूटर की प्राथमिक जो मेमोरी होती है वो रैम होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन कह रहा है DVD का उदाहरण है। तो DVD का उदाहरण पूछ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क का, ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रैम और रोम दोनों हैं। तो ये क्या है, रैम और रोम दोनों आपको बताना है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। तो उनको मेन मेमोरी के अंदर रखा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले हैं तो फर्स्ट कथन देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी त्वरित गणना हेतु आंकड़ा प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है। तो ये बात ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम त्वरित गणना हेतु आंकड़ों प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील प्रकृति की होती है, ये बात ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन कह रहा है निर्देश योग्य रोम यह प्रकृति में गैर वाष्पशील होता है तथा एक बार के लिए निर्देश योग्य OTP युक्ति होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये भी। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा कह रहा है मिटने वाले निर्देश योग्य रोम इसे पराबैंगनी प्रकाश के स्रोत पर आसानी से खुला रखकर मिटाया जा सकता है। तो ये भी बात ठीक है। इसके बाद चौथा ऑप्शन देखेंगे, चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है DRAM यानी DRAM चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है। तो ये भी बात ठीक है, यानी कि गतिशील रैम DRAM चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता है। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी सभी सही है। इनमें से पूछा था कौन सा सही है, तो सभी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य का चुनाव करना है, इसमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ देखेंगे जो सत्य हो जाएगा रोम जो है गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोम का गुण नहीं है, यानी रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे वोलाटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 18। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 150 प्लस प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, वन डे के एग्जाम के सभी एग्जामों के लिए जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है। तो फर्स्ट देखेंगे रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता, यही फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है। बाकी सेकंड देखिए कैश मेमोरी बहुत तेज़ी से कार्य करती है लेकिन इसकी क्षमता कम होती है, ये बात ठीक है। रीड ओनली मेमोरी के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है, ये भी बात ठीक है।
डी देखेंगे इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह परिवर्तनशील होती है। ये भी बात है, यानी गलत पूछा था, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन करा है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनली मेमोरी। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इंटरनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के भीतर होता है। सीपीयू के भीतर होता है कौन, तो प्राइमरी मेमोरी आपको बता देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं पूछा है, तो आंसर दे देना है सर्वर। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कर रहा है संसाधित होने वाला डेटा में रहता है, क्या रहता है, तो आपको बता देना है मेमोरी यूनिट, यानी कि स्मृति इकाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह है, यानी कि उस समय के बीच जहाँ पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो उसको एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रवेश समय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, तो आपको बता देना है रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रैम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में रैम होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मदरबोर्ड। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर में रैम जो है मदरबोर्ड में होती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। अस्थायी पूछा है, तो आंसर आपको बता देना है रैम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अस्थायी पूछा था, तो यहाँ पर रैम आपको याद रखना। स्थायी पूछे रोम है, पी रोम है, ई पी रोम है और ई पी रोम है, ये सब स्थायी है, लेकिन अस्थायी पूछे तो रैम बताना है। द्वितीयक सहायक मेमोरी पूछे हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी है और यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है और फ्लैश मेमोरी है, डीवीडी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है छोटा। बाकी तेज है, महंगा है, उच्च बिजली खपत करता है, तीनों है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी पूछ रहा है, तो आपको बता देना है दोस्तों रैम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है। शब्द आपको बता देना है कैश डेटा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कथनों का सही या गलत होने का निर्धारित कीजिए। सही या गलत होने का निर्धारित करना है आपको, तो यहाँ फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यानी कि एस डी रैम को सिंक्रोनस DRM के रूप में जाना जाता है और यह सामान्य डी रैम से अधिक तेज होता है। तो क्या ये बात सही है? जी एकदम सही है, यानी यह सत्य है। इसके बाद देखेंगे सेकंड ऑप्शन कह रहा है
यस रैम डी रैम से अधिक तेज होता है, लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ये बात गलत है, ये बात गलत है, याद रखेंगे। यानी फर्स्ट हमारा सही है, सेकंड गलत है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे डी रैम नहीं, यस डी रैम ये भी नहीं। दो ऑप्शन और है उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा था कि रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर दोनों को आवश्यकता होती है, डी रैम को भी एच डी रैम को, दोनों को आवश्यकता होती है रिफ्रेश करने की। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी एक और दो दोनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। क्वेश्चन कह रहा है अस्थिर मेमोरी यानी कि वेटेटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रैम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 36। क्वेश्चन कह रहा है रैम किस प्रकार की संग्रहित मेमोरी है? तो यह एक प्रकार की दोस्तों प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द आएगा इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जो है प्रोसेसर की भागीदारी के बिना डेटा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेसर के नियंत्रण लेने के डीएमए इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में रैम है, तो वो हो जाएगा दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा, सही नहीं है। यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन, यानी रैम जो है कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, ये बात गलत है। तो गलत पूछा था, नहीं कौन सा है? तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ देखेंगे रैम को मुख्यतः यस रैम और डी रैम दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, बात ठीक है। और इसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे रैम एक रीड राइट मेमोरी होती है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखेंगे रैम जो है डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू को आंतरिक मेमोरी है, ये भी बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कर एक सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे के साथ इंटरेक्ट करता है। किसके साथ इंटरेक्ट करता है ये बताना है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा रैम के साथ इंटरेक्ट करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। क्वेश्चन करें कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 42 नंबर यस रैम में अक्षर जो है यस क्या है, आपको बताना है यस क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कर रहा है रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शार्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो यह परिवर्तनशील होता है, इसलिए किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। ऑफिस के कामों में प्रयोग में किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप जो होते हैं उसमें रैम के आकार की आम परास क्या होगी? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। ऑफिस के कामों में प्रयोग किए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम का आकार की आम परास क्या होगी? कितने जीबी तक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से लेकर 16 जीबी तक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो यह अटक जाता है दोस्तों रैम में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डेटा को
बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी रैम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है? प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस बताना है इसमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी रैम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है डी रैम का लाभ है। इसका लाभ पूछ रहा है तो आपको बताना है यस रैम से सस्ता होता है। ठीक है, यस रैम से सस्ता होता है डी रैम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है ये आपको बताना है सत्यता का। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट कर रहा है यस रैम को इनमें से संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है? ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा असत्य यानी फॉल्स। इसके बाद देखेंगे हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, उन्हें सेक्टर कहा जाता है। ये भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ बताना है कौन सा जो शब्द है वो आएगा। स्थिर रैम यानी एस रैम गतिशील रैम में तेज़ी से होता है क्यों होता है ये बताना है। क्योंकि यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिए गए कथनों में सही व गलत कथनों का निर्धारण करना है। फर्स्ट देखेंगे डी रैम और कैश मेमोरी दोनों को एक्सेस गति समान होती है। क्या ये बात सही है? आपको बताना है। तो यह बात दोस्तों गलत है। सेकंड देखेंगे, सेकंड कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में यस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बात ठीक है, यानी पहला जो है ये गलत है, दूसरा सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52। क्वेश्चन कर रहा है उसके डेटा दृढ़ता गुण के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषय की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि यस रैम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी यस रैम को सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ये बात गलत है दोस्तों, असत्य कथन का चुनाव करना। बाकी यस आर एम डी आर एम से तेज होता है, बात ठीक है। यस आर एम ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग करता है, ये बात ठीक है। यस रैम को पावर रिफ्रेश विद्युत परिपथ की आवश्यकता नहीं होती, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेच का उपयोग किया जाता है? तो आपको बता देना यस रैम में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गतिशील रैम स्थिर रैम से धीमी होती है क्योंकि ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि डी रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत होती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56। यहाँ एक बार देखेंगे दोस्तों, गतिशील रैम स्टैटिक्स रैम की तुलना में धीमी होती है क्योंकि गतिशील रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। डी रैम तभी तक कार्य करता है जब तक बिजली की सप्लाई मिलती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना। फर्स्ट देखेंगे मुख्य मेमोरी की तुलना में गौण मेमोरी की सीमित भंडार क्षमता होती है। सेकंड देखेंगे डी रैम यस रैम से धीमी होती है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी केवल फर्स्ट ही सही है। इसमें सबसे पहले
क्वेश्चन पूछा था कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चुनाव करना था। तो केवल एक जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डी रैम यस रैम से धीमी होती है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, निम्नलिखित में से यस रैम की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, इसे 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है EEP रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चुनाव करते हैं, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है। यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है, ये बात गलत है। यह बाइट वाइज इरेजेबल है, ये बात ठीक है। तो यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी पूछ रहा है, तो यस रैम आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई मदों को नवीकृत करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि डायनेमिक रैम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल इसमें से 2 सही है। ठीक है, सेकंड यानी कि प्राइमरी मेमोरी एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी की एक्सेस टाइम से ज़्यादा होती है, ये बात गलत है। सेकंड देखेंगे समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम यस रैम की तुलना में सस्ती होती है, ये बात ठीक है। तो केवल 2 सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जो सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को स्टोर करती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है 4 और 9 के ASCII कोड में कितना अंतर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि 5। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन करा है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोर किया जाता है दोस्तों रैम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कह रहा है रैम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों है ये आपको बताना है। यह दोस्तों इनमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए कथनों के सही या गलत कथनों का निर्धारण करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों वो हो जाएगा, यहाँ देखेंगे CDR एक राइट वंस रीड मैनी डिस्क है, क्या ये बात सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो हाँ ये बात ठीक है दोस्तों, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे CDRW डेटा को लिखने व मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है, ये भी बात ठीक है। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है। नहीं पूछा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर रैम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है। आपको बताना है वैलेटिलिटी इनमें से किसकी प्रॉपर्टी है। तो आप आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों रैम का। यहाँ देख सकते हैं रैम एक रीड यानी कि राइट मेमोरी है। रैम में डाटा को लिखने के लिए साथ साथ पढ़ा भी जा सकता है, यह एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 69 कंप्यूटर की पावर बंद करने पर किस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। क्वेश्चन कर रहा है रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है
ईडीओ रैम शब्द में ईडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका पूर्ण रूप नाम बताना है क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम कहलाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73। क्वेश्चन कह रहा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के भीतर स्टोर की गई जानकारी को बरकरार रखती है या रख सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि चालू न होने पर। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चालू न होने पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। क्वेश्चन करा वास्तविक भौतिक पतों के लिए तार्किक पतों के मानचित्रण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस बाइटिंग, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75। क्वेश्चन करा उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति यानी मेमोरी सबसे तेज होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू रजिस्टर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन करा निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, तो सबसे तेज आपको बता देना है दोस्तों रजिस्टर होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77। क्वेश्चन कह रहा है रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो कि स्थित होते हैं कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा बटन सीपीयू में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्देश रजिस्टर का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बता देना है दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है वर्तमान में निष्पादित किए जा रहे मशीन निर्देश को पकड़ें, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है, नहीं पूछा है तो पी रोम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन करा है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो आपको बता देना है फार्मवेयर के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को एक बार यूजर द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है और फिर उसे मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, तो कौन सा है, तो आंसर बता देना है दोस्तों रोम, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोम से बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत परिपथों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना कौन सा शब्द आएगा, को काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इनके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि यह एक अस्थिर मेमोरी होती है। इसका अर्थ है कि एक बार विद्युत आपूर्ति बंधित होने पर उसमें भंडारित सारा डेटा लुप्त हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यस रैम। 84 नंबर क्वेश्चन करा है कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तृत रूप क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी कौन सी है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रोम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कह रहा है रोम है एक, तो रोम एक दोस्तों क्या है, तो नॉन वोलाटाइल स्मृति है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कह रहा है बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो जानते हैं नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के नाम से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब इनमें से बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम हो नहीं होंगे, यानी नष्ट नहीं होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा किसके अंदर, तो ये हो जाएगा ईपी रोम में ईईपी रोम में, यानी उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन करें कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों हम लोग रोम के नाम से जानते हैं।
90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91। क्वेश्चन करा कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी है। तो इनबिल्ट मेमोरी पूछ रहा है तो रोम हो जाएगी यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है रोम किसका एक उदाहरण है। उदाहरण बता देना है दोस्तों, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ताओं को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीड ओनली। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रोम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 96 पे। 96 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विषम का चयन कीजिए, विषम कौन सा है। तो इसमें रोम हो जाएगा विषम। यहाँ देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से रोम जो है ये विषम है, क्योंकि जहाँ रोम प्राथमिक मेमोरी है वहीं फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, हार्ड डिस्क ये द्वितीयक और सहायक मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97। क्वेश्चन कह रहा है रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पी रोम पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पी रोम पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 98। क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पी रोम को ही पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर रोम का पूछे तो रीड ओनली मेमोरी, रैम का पूछे रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी जो कंप्यूटर की सहायक मेमोरी नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर बता देना है पी रोम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से पी रोम के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है यहाँ पर पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी ये इनमें से सही नहीं, बाकी सभी तीनों ऑप्शन राइट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इसमें कह रहा है पी रोम के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट देखेंगे यह एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, ये बात गलत है। यह एक चुंबकीय मेमोरी है, ये भी बात गलत है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये बात ठीक है। यानी इसमें से थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 3 है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102। क्वेश्चन करें EPROM यानी कि EPROM का अर्थ क्या होता है। तो EPROM का अर्थ पूछा है तो यहाँ पर आपको बता देना है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसे UV रोशनी से रखकर मिटाया जा सकता है। बताना है इनमें से किसे UV रोशनी में रखकर मिटाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों EPROM को। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन EPROM के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि क्रमानुसार मेमोरी, जिसको कह सकते हैं सिक्वेंटियल एक्सेस मेमोरी। बाकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, मिटाने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी भी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 पर। 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है EPROM और EEPROM दोनों होते हैं। दोनों क्या होते हैं।
तो यह एक प्रकार के दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। क्वेश्चन कह रहा है रोम का इनमें से कौन सा एक वैध श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर EEEP रोम। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन कर रहा है एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है, एक प्रकार का फ्लैश मेमोरी कहलाता है कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा EEPROM। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा EEPROM जो है का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 109 पर। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है एक रिक्त EEPROM में होते हैं, एक रिक्त EEPROM में होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी तर्क संगत एक के प्रति निर्देशित सभी बिट। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है फ्लैश मेमोरी एक विशिष्ट प्रकार का है, क्या है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों EEPROM है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं, कौन से कंप्यूटर चिप्स के मुख्य प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी चिप भी और माइक्रो प्रोसेसर चिप, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कौन सा स्टोरेज मध्यम तेज और महंगा है, मध्यम तेज और महंगा है, कौन सा स्टोरेज हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कैश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। क्वेश्चन कह रहा है गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो कैश के नाम से इसको जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। दोस्तों आज की क्लास के अंदर 175 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए वनडे हर एग्जाम के लिए जिसके अंदर कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन एग्जामों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, कौन सा बताना है संदर्भ क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि कैश मेमोरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन करें कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेफरेंस की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू की गति को बढ़ा सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117। क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे बताना कौन सा शब्द आएगा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि सीपीयू और मुख्य स्मृति के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कैश स्मृति। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाता है तो उसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि स्वैपिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैग्नेटिक टेप। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। क्वेश्चन करा हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसको प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। हाई स्पीड सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज करने और इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैश मेमोरी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेस के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है, इस मेमोरी को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको हम कैश के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। क्वेश्चन कर रहा है कैश स्मृति के प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा आंतरिक करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन मुख्य स्मृति और प्रोसेसर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। क्वेश्चन कह रहा है कैश मेमोरी तार्किक रूप से अवस्थित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि सीपीयू रजिस्टर तथा मेन मुख्य मेमोरी के मध्य। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किस के माध्यम का उपयोग सीपीयू और प्रसंस्करण शक्ति को गति देने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर नामक एक मात्र के संदर्भ में मापा जाता है। किसके संदर्भ में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिट अनुपात, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैश मेमोरी का प्रदर्शन अक्सर हिट अनुपात नामक एक मात्रा के संदर्भ में मापा जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है ये बताना है, तो वो हो जाएगी दोस्तों कैश मेमोरी, एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है। 127 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियाँ के सही क्रम को उसके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम को दर्शाना है। यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। तो यहाँ देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम, फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे बढ़ते क्रम में रजिस्टर यानी सीपीयू, उसके बाद कैश, उसके बाद मेन मेमोरी जिसको डी रैम कहते हैं, उसके बाद सेकेंड मेमोरी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इधर एक तरफ क्षमता दिया है, एक तरफ स्पीड दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। क्वेश्चन कह रहा है एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो कि त्वरित प्रसंस्करण के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा को संग्रहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि कैश मेमोरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। कौन सा तथ्य कैश मेमोरी के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट देखेंगे यह मेमोरी रैम की तुलना में तेज़ होता है, बात ठीक है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, ये भी ठीक है। यह रैम से छोटी होती है, ये भी ठीक है। यह एक क्रमानुसार मेमोरी होती है, ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है, कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैश, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है। तो सबसे कम एक्सेस समय पूछा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 पर। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े गए या मेमोरी में लिखे गए डेटा निर्देश का कंटेंट रखता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों मेमोरी बफर रजिस्टर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एक जैसी तकनीक है, इसमें सीपीयू। तो चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। यहाँ देखेंगे इनपुट आउटपुट के लिए डेटा स्थानांतरण गलत है, डिस्क ड्राइव के लिए डेटा ट्रांसफ़र ये भी गलत है, नेटवर्क के साथ डेटा ट्रांसफ़र के लिए निष्क्रिय ये भी गलत है। एक ऑप्शन और बचा है, उसको ही देख लेते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि यह निष्क्रिय है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता है। यहाँ देख सकते हैं DMA का पूर्ण रूप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। DMA कंप्यूटर में रैम के CPU का उपयोग बिना करे प्रोसेसिंग करके कंप्यूटर के दूसरे भाग में डेटा का ट्रांसफ़र कर देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। क्वेश्चन करें मेमोरी के मामले में बताना है इसकी सबसे तेज़ से लेकर सबसे धीमी गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सही रहेगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तेज़ से धीमी गति की तरफ बढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद सेकेंडरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 135 पर। एक 135 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज़ है। सबसे तेज़ बताना है कौन सा है, तो वो हो जाएगा कैश मेमोरी सबसे तेज़ है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 136 पर। 136 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है कैश मेमोरी क्या होती है।
तो कैश मेमोरी एक प्रकार की दोस्तों रैम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति द्रुततम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन, यानी कि कैश स्मृति, कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैम को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। क्वेश्चन कह रहा है कैश में से वर्ड को हटाने की, दोबारा सुनेंगे, कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को यानी कि अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों राइट बैक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन कर रहा है कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों यस रैम का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 141 पर। 141 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कैश मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? तो ये करती है दोस्तों CPU और रैम के बीच। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन करा CPU एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी के बारे। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे दोस्तों। CPU एक विशेष उच्च स्पीड की मेमोरी में बार बार उपयोग किए गए निर्देश डेटा को नियोजित करता है और यह मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है। तो इसको दोस्तों हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का एक उदाहरण है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लैश। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करा उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैश का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज रजिस्टर का होता है, उसके बाद कैश का होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। फ्लैश ड्राइव एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों EEPROM है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। EEPROM है। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। फर्स्ट देखेंगे यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए उपयुक्त है। बात ठीक है। यह विस्तृत ताप परास -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड कार्य कर सकता है। क्या ये बात ठीक है? ये भी बात दोस्तों ठीक है। यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यंत सस्ता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा गलत है, गलत कथन का चुनाव करना था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी देखेंगे यह कम शक्ति का उपभोग करता है। ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित स्मृति प्रकारों में से कौन स्थानांतरण एवं भंडारण दर के अनुसार सबसे मध्य का प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्लैश मेमोरी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मेन मेमोरी के बारे में गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में मेन मेमोरी तेज चलती है। बात ठीक है। एक कंप्यूटर मेन मेमोरी के बिना चल सकता है। ये बात गलत है। इसके बाद सी देखेंगे मेन मेमोरी कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी होती है। ये भी बात ठीक है। मेन मेमोरी के लिए बिजली होने पर डेटा उड़ जाता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। गलत कथन पूछा था तो गलत हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किन नाम से भी जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित जो एग्जामों में पूछे गए प्रश्न उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर। ये भी ठीक है। छिद्रित टेप यानी कि पंचेड टेप, इसमें उपरोक्त में से सही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी विकल्प हमारे सही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151। क्वेश्चन कह रहा है
WORM का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम बताना है तो पूरा नाम होता है राइट वंस रीड मेनी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की स्थायी स्मरण शक्ति संग्रहित होती है किसके अंदर? तो आपको बता देना है हार्ड डिस्क में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन करा है इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा है तो आंसर बता देना है रैम। क्वेश्चन नंबर 154 क्वेश्चन कह रहा है सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता, इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है फिर प्रोसेस को लिए भेज दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 क्वेश्चन करा कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस से डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक्सेस टाइम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 157 पर। 157 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अद्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? नहीं पूछा, सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी रैम जो है ये सेकेंडरी डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 158 क्वेश्चन कर रहा है कौन सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा है तो बता देना है यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। सी ऑप्शन राइट आंसर। 159 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग न होने वाला डेटा और प्रोग्राम के संभाले रखता है और दीर्घकालीन यादृच्छिक यानी कि लॉन्ग टर्म रैंडम एक्सेस भंडारण प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि गॉड मेमोरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 161 पर। 161 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा सेव करते हैं तो आपका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी बरकरार रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति यानी कि मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि मेमोरी द्वितीयक स्मृति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है सहायक यानी कि मेमोरी को लोकप्रिय रूप से नाम से भी जाना जाता है तो किसको? तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज को। दोबारा सुनेंगे सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर। 164 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? उदाहरण पूछा है तो बता देना है सी डी रोम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हार्ड डिस्क, सीडी और पेन ड्राइव निम्नलिखित में से किस संग्रहण के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये माध्यमिक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ये सब उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 166 क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है फ्लॉपी का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के प्रतिनिधित्व करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168 निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचयन यूनिट नहीं है? 68 का राइट आंसर हो जाएगा रैम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन चुंबकीय टेप मैग्नेटिक टेप। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। 170 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्वितीयक संग्रहण उपकरण केवल डाटा संग्रहित कर सकते हैं परंतु वह नहीं कर सकता है।
क्या नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फैच परिचालन, तार्किक परिचालन, अंकगणितीय परिचालन। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 आपकी स्क्रीन पर है। डेटा की छोटी मात्रा के लिए एक भंडारण प्रणाली है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि मैग्नेटिक कार्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर बता देना है प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 173। क्वेश्चन करा स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। क्वेश्चन करा है कंप्यूटर में CD ROM है, CD RW है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले संग्रहण उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फ्लॉपी डिस्क भी है, हार्ड डिस्क भी है और यहाँ पर पंचेड टेप भी है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प सही हैं। आज की क्लास दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके आगे के प्रश्न कल आपको देखने को मिलेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।